सोचिए अगर मैं आपसे कहूं कि अब रॉकेट इंजन इंसान नहीं बल्कि एआई डिजाइन कर रहा है। ना कोई इंजीनियर ड्राइंग बना रहा है, ना सीएडी सॉफ्टवेयर पर महीनों की मेहनत, और फिर भी इंजन रियल है, पावरफुल है और फायर टेस्ट में सफल भी हुआ। ये कोई साईफाई फिल्म की कहानी नहीं है, ये 2025 की सच्चाई है। और इस क्रांति के पीछे जो नाम है वो है लीप 71। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कि लीप 71 क्या है, एआई ने रॉकेट इंजन कैसे डिजाइन किया, 3D प्रिंटिंग ने क्या इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया, और सबसे बड़ा सवाल, क्या भविष्य में इंजीनियर्स की जरूरत ही नहीं रहेगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेट जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रॉकेट इंजन कोई आम मशीन नहीं है, ये वो डिवाइस है जो 3000 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर सहता है, एक्सट्रीम प्रेशर में काम करता है, माइक्रो लेवल पर फ्यूल और ऑक्सीजन को मिक्स करता है और मिली सेकंड में फट भी सकता है। एक ट्रेडिशनल रॉकेट इंजन बनाने में लगते हैं 1000 से ज्यादा इटरेंस डिजाइन, सालों की मेहनत, करोड़ ऑफ डॉलर्स और एक्सपीरियंस एरोस्पेस इंजीनियर्स। इंजन के अंदर कूलिंग चैनल होते हैं इतने जटिल कि उन्हें ट्रेडिशनल मशीनिंग से बनाना लगभग नामुमकिन होता है। और यहीं से शुरू होती है कहानी एआई प्लस 3D प्रिंटिंग की। लीप 71 दुबई में स्थित एक एडवांस इंजीनियरिंग कंपनी है, लेकिन ये खुद को एआई कंपनी नहीं कहती, ये खुद को कहती है CEC यानी कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग कंपनी। यहाँ इंजीनियर्स CAD पर डिजाइन नहीं बनाते, यहाँ एआई को फिजिक्स सिखाई जाती है। लीप 71 का फिलोसफी सिंपल है, अगर फिजिक्स के रूल्स पता हैं तो एआई खुद डिजाइन निकाल देता है। लीप 71 ने जो एआई सिस्टम बनाया है उसका नाम है नॉयरॉन। नॉयरॉन कोई नॉर्मल एआई नहीं है, ये चैट जीपीटी की तरह टेक्स्ट जनरेट नहीं करता। नॉयरॉन फ्लूइड डायनामिक समझता है, थर्मोडायनामिक जानता है, मटेरियल साइंस समझता है, मैन्युफैक्चरिंग लिमिट्स जानता है। इंजीनियरिंग के लिए यानी ये एआई इंजीनियरिंग के नियमों से सोचता है, आप बस उसे बताते हो रिक्वायर्ड थ्रस्ट कितना है, फ्यूल कौन सा है, टेम्परेचर लिमिट्स क्या है, 3D प्रिंटर की कैपेबिलिटी क्या है, और एआई खुद से ज्योमेट्री बनाता है, कूलिंग चैनल्स डिजाइन करता है, वॉल थिकनेस कैलकुलेट करता है और फाइनल इंजन रेडी करता है, बिना CAD ड्राइंग, बिना ह्यूमन स्केचिंग और सीधा मैन्युफैक्चरिंग रेडी डिजाइन। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ कंप्यूटर सिमुलेशन है? नहीं, लीप 71 ने एआई डिजाइंड रॉकेट इंजन को मेटल 3D प्रिंटिंग से असल में बनाया। इंजन की खास बातें, लिक्विड फ्यूल रॉकेट इंजन, LOX प्लस केरोसिन मीथेन, कॉम्प्लेक्स इंटरनल कूलिंग चैनल्स, सिंगल पीसेस स्ट्रक्चर, और सबसे बड़ी बात, इस इंजन का हॉट फायर टेस्ट सक्सेसफुल रहा। जब इंजन को इग्नाइट किया गया, स्टेबल कॉम्बिशन में एक्सेप्टेड थ्रस्ट, नो स्ट्रक्चर फेलियर, यानी एआई का डिजाइन रियल वर्ल्ड में फिजिक्स में भी काम कर गया। ट्रेडिशनल मशीनिंग में 100 पार्ट्स, वेल्डिंग, बोल्टिंग, हाई फेलियर रिस्क, लेकिन मेटल 3D प्रिंटिंग में पूरा इंजन एक ही पीस में, इंटरनल चैनल्स ऑलरेडी इमेब्ड, लाइट वेट और स्ट्रॉन्ग। लीप 71 कॉपर एलॉय और एडवांस एरोस्पेस मेटल का इस्तेमाल करता है जो हीट ट्रांसफर में बेस्ट होते हैं। 3D प्रिंटिंग ने एआई को वो फ्रीडम दी जो इंसान के हाथ से डिजाइन करने में कभी नहीं मिलती। लीप 71 ने एरोस्पाइक रॉकेट इंजन भी एआई से डिजाइन किया। एरोस्पाइक इंजन ट्रेडिशनल बेल नोजल से अलग, ऑल्टीट्यूड, एडेप्टिव थ्रस्ट, स्पेस और एटमॉस्फेयर दोनों एफिशिएंट। नासा दशकों से एरोस्पाइक पर काम कर रहा था, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी के कारण
वो मेन स्ट्रीम नहीं बना पाया। AI प्लस 3D प्रिंटिंग ने इस पुराने सपने को फिर से जिंदा कर दिया। लीप 71 यही नहीं रुका। AI ने 20 kN थ्रस्ट वाले इंजन्स, मेथलॉक्स इंजन्स, ऑर्बिटल लॉन्च कैपेबल डिजाइन्स, यह सब बिना ट्रेडिशनल डिजाइन टीम के बनाए। यह साबित करता है कि AI सिर्फ असिस्ट नहीं कर रहा बल्कि लीड इंजीनियर बन रहा है। अब सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल ये है, क्या AI इंजीनियर्स की जॉब छीन लेगा? यह सच है, ट्रेडिशनल CAD डिजाइनर्स की जरूरत घटेगी, लेकिन फिजिक्स समझने वाले इंजीनियर्स की वैल्यू बढ़ेगी। फ्यूचर इंजीनियर डिजाइन नहीं बनाएगा, कॉन्स्ट्रेंट डिफाइंड करेगा, AI को गाइड करेगा, यानी इंसान बॉस रहेगा, AI वर्कर। इसरो जैसी एजेंसीज के लिए फास्टर इंजन डेवलपमेंट, लोअर कॉस्ट, मोर एक्सपेरिमेंटेशन। अगर इंडिया AI बेस्ड कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग को अपनाता है तो स्मॉल लॉन्च व्हीकल, रियूजेबल इंजन्स, रैपिड टेस्टिंग पॉसिबल है। ये टेक्नोलॉजी स्पेस को डेमोक्रेटाइज कर सकती है। अगर AI रॉकेट डिजाइन कर सकता है, फाइटर जेट ऑप्टिमाइज कर सकता है, न्यूक्लियर रिएक्टर सिमुलेट कर सकता है, तो क्या फ्यूचर वॉर भी AI डिजाइन करेगा? टेक्नोलॉजी न्यूट्रल होती है, लेकिन इस्तेमाल इंसान करता है। लीप 71 जैसी कंपनीज हमें दिखाती हैं AI डिस्ट्रक्शन नहीं, क्रिएशन का टूल भी हो सकता है। आज रॉकेट इंजन पेंसिल से नहीं, CAD से नहीं, बल्कि AI के लॉजिक से बन रहा है। लीप 71 ने साबित कर दिया है, फ्यूचर धीरे धीरे नहीं आता, फ्यूचर अचानक एक्सप्लोड करता है, रॉकेट की तरह। और सवाल अब ये नहीं है कि AI रॉकेट बनाएगा या नहीं, सवाल ये है, क्या हम फ्यूचर के लिए तैयार हैं? जिस दिन इंसान ने AI को फिजिक्स सिखा दी, उस दिन इंजीनियरिंग का भगवान पैदा हो गया।